Hello everyone. First of all, welcome to everyone. जितने भी लोग इस चैनल पे नए आ रहे हैं क्योंकि ये वीडियो आप सभी नए बच्चों पे ही जाने वाली है। First of all, I welcome all of you on my ICSC 2027 mates. आपका स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका सर, आपका भाई, आपका भैया, सर शुभम सिंह पुंडीर आपके साथ हूँ, हमेशा के लिए आपकी इस पूरी 1 साल की जर्नी के लिए और इसके बाद भी हमेशा आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए और आपको आपके टारगेट तक पहुँचाने के लिए मैं हमेशा साथ हूँ। आप मुझे फ़ॉलो करोगे, अपने आप में विश्वास रखोगे और अच्छे से मेहनत करोगे, तो डेफ़िनेटली आप सभी इतिहास बना दोगे। 98 प्लस आप स्कोर ज़रूर करोगे, अगर आप सभी ये जो चीज़ें मैं बताऊँगा, वो पूरे साल भर अगर आप अच्छे से फ़ॉलो करोगे, तो आप डेफ़िनेटली ये इस स्कोर को या फिर कोई भी स्कोर हो, उस तक डेफ़िनेटली बिल्कुल पहुँच पाओगे, उसे पार कर जाओगे। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत अपने बारे में भी और कि ये क्या इनिशिएटिव है जो मैंने लिया है, आप सभी के लिए बनाया है। सबसे पहले myself Shubham Singh Pundir and I'm the master teacher in my own channel SSP classes and मैंने अपना ये चैनल 7th ऑफ मार्च से शुरू किया था अप्रॉक्सिमेटली और टिल आज तक मतलब नाउ ऑल्सो आई एम हेल्पिंग योर जो आपके सीनियर्स है जो आपके द स्टूडेंट्स ऑफ ICSC 2026 जिन्होंने अभी बोर्ड दिया है या फिर जिनके अभी 3 पेपर्स और बचे हैं एक्स्ट्रा वाले, उनके लिए मैं अभी भी हेल्प कर रहा हूँ और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। अगर ये वीडियो मेरे ICSC 2026 मेट्स देख रहे हैं, माय ऑल ICSC मेट्स देख रहे हैं ये वीडियो, तो प्लीज़ आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा मेरी वीडियोज़ देख के, क्या-क्या इनसाइट्स मिले, जिससे कि आपकी जो जूनियर्स हैं, ऑल द अपकमिंग बैचेस, ऑल द अपकमिंग स्टूडेंट्स व्हिच विल बी कमिंग टू माय चैनल, वो समझ सके और उन्हें फ़ायदा मिले कि हाँ, we are here to get the best and the optimum quality. ठीक है। So first of all, what do I teach? I teach everything from English to physical education. Everything I teach. I teach from English language, English literature, physics, chemistry, bio, history, civics, geography, mathematics, computers, physical education, economic applications, commercial applications, environmental applications, home science, commercial studies, economics, and environmental science. These are all the subjects which I teach on the level of ICSC class 10. आपका इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, definitely I'm there to help you all. और हिंदी भी हिंदी के लिए I also provide some guidance which will be beneficial for you all. Some notes and related things I provide to it also. तो इतनी सारी चीजें मैं आप सभी को पढ़ाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो मैंने कुछ आपको बेसिक बातें बता दी हैं। अब आ जाते हैं कि व्हाट आर द टैक्टिक्स, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, जो चीजें आपको याद रखनी है। आ जाइए, सबसे पहले पॉइंट वाइज हम इन सभी चीजों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहली चीज, सबसे पहले डिसाइड योर टारगेट। डिसाइड योर टारगेट अपना आज ही, या तो जब आपका सेशन शुरू हुआ है, हो गया है, या तो अब होगा, तो अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि आपको पता है आपने पिछले 14 ईयर्स से आप पढ़ रहे हो, मतलब लगभग 14 नॉट 9 प्लस 2, लगभग 12 ईयर्स से आप पढ़ रहे हो, 1 ईयर ऑफ नर्सरी ऑल्सो, 12 ईयर्स से आप पढ़ रहे हो, तो आपको इतना तो पता होगा कि आप किस लेवल पे अपने आप को देखते हो। आपको उसी हिसाब से अपना टारगेट सेट करना है।
अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, यू कैन डेफिनिटली एम फॉर 98 प्लस, देन देयर इज 95 प्लस, 90 प्लस और 80 प्लस। इतना टारगेट आप देख सकते हो। मैं ऐसा मानता हूं मैं कि 80 प्लस तो हर बच्चे की आने चाहिए। अगर कोई बच्चा पूरे साल भर मेहनत कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, तो उसके 90 प्लस तो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चा जो जिसका नहीं रहा है पढ़ाई करने से, उसे 80 प्लस तो वो ला ही सकता है। इतनी मेहनत वो बच्चा कर सकता है अगर उसने पूरे साल भर अपना बेस्ट दिया है। अपना टारगेट आज ही सेट कर लीजिए। दूसरा, अंडरस्टैंड द सिलेबस। अंडरस्टैंड द सिलेबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज होने वाला है आप सभी के लिए इस पूरे साल की जर्नी में। क्योंकि अभी तक आप क्या पढ़ते हुए आए हो बचपन से कि जो बुक है आपकी, जो भी आपकी बुक स्कूल में चलती है, तो टीचर्स ने आंसर लिखे होंगे। खैर ये 9th से नहीं होता है, लेकिन टीचर्स आंसर लिखाता है, कुछ रीड करवाता है, हो गया, पढ़ लिया आपने, वही पेपर में आता है। दैट्स इट। अभी तक आपने ऐसे ही पढ़ा है। लेकिन अभी आईसीएसई एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस आप सभी को प्रोवाइड कराता है। आपकी कोई भी बुक होगी, आप बुक खोलना, बुक के या तो कंटेंट पेज के आगे पीछे आपको सिलेबस नाम से कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया होगा, या तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग पे सिलेबस नाम से कुछ दिया होगा। तो जो वो सिलेबस होता है, उसी में जो कंटेंट अवेलेबल है वही पढ़ना है सिर्फ आपको, और उतना ही पढ़ना है। क्योंकि बुक में आपको बहुत सारा दिया है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में बुक में दिया है, लेकिन आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो कि नेसेसरी फॉर द सिलेबस है, जो नेसेसरी है और जो गिवन है सिलेबस में कि इधर से ही आएगा, वही पढ़ना है, उसी को आपको मास्टर करना है, उसी को आपको रिफाइन कर करके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद तीसरी चीज है जो अंडरस्टैंड द सिलेबस आपने कर लिया, सिलेबस आप समझ चुके हो। तीसरी चीज जो है वो आप प्लीज ध्यान रखिए, प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे। अभी तक आपने जैसा पढ़ा है उस पढ़ने के तरीके को छोड़ दीजिए। अब आप स्कूल के लेवल के एग्जाम नहीं दे रहे हो, ये एक बोर्ड लेवल के एग्जामिनेशन होंगे आपका। आप आईसीएससी 2027 के स्टूडेंट्स हो, यू आर दी बैच ऑफ, यू आर दी क्लास ऑफ 2027। एक महान काम करने जा रहे हैं आप, तो इसके लिए प्रिपरेशन भी वैसी नहीं रहेगी, कुछ नए चेंजेस, बदलाव लाने होंगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पढ़ना कैसे है, क्या क्या कर सकते हो आप। ये तो आपकी बस ओवरव्यू है कि 10th में क्या होता है और आपको क्या करना है। आपको अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा चेंज करना है। अगली चीज है, वो है कि टाइम को यूटिलाइज करना है। यू हैव टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि यूटिलाइज का मतलब कि दिन में आपको 12 घंटे मिलते हैं कुछ करने के लिए, मतलब बाकी सोना, स्कूल के अलावा 12 घंटे मिलते हैं। अब 12 के 12 घंटे आप पढ़ोगे, इसको टाइम यूटिलाइज करना नहीं बोलते। दैट विल कॉज एन हैवॉक ऑन यू, आप पे बर्डन हो जाएगा, आप उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाओगे। टाइम यूटिलाइज का मतलब, जब भी कोई टाइम दिखे उसे कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटी में लगा दो। किस एक्टिविटी में? मीनिंगफुल एक्टिविटी में लगा दो। देखो, 12 में से आप जितना भी पढ़ोगे, 2-3 घंटे आप पढ़ोगे, फिर बाकी का टाइम कुछ और एक्टिविटीज में लगा दो। सबसे मेन अपनी इंग्लिश ठीक करो। सबसे मेन, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश अगर आपके लेवल में, अगर आपके लेवल के हिसाब से अच्छी नहीं है, तो प्लीज उसे ठीक करो। करेक्ट योर इंग्लिश, रेक्टिफाई योर इंग्लिश एंड एनहांस योर इंग्लिश, जिससे आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प मिले। दूसरे, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, ग्रामर स्ट्रांग हो, और लिंग्विस्टिक एबिलिटी आपकी सही हो, जिससे आपको इंग्लिश के एग्जाम में तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। इवन आपके और एग्जाम्स में, क्योंकि एवरी एग्जाम यू टू राइट इन इंग्लिश ओनली, तो प्लीज अपनी इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए अच्छे से। आपको कोई बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़ लीजिए। सब आप एक साथ अगर टाइम मैनेज करके सब कुछ करेंगे पूरे साल भर, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, कोई बर्डन लगेगा ही नहीं। ऐसा भी आपको फील नहीं हो कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, कुछ और करने का टाइम ही नहीं है, या तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो आप एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं। इस बैलेंस्ड अप्रोच के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारी वीडियो अभी आने वाली है, सभी वीडियो को आप देखिए, क्योंकि ये आपके ये आगे की बात है। क्योंकि अब ये 10th तो आपकी लाइफ की फर्स्ट जर्नी है, वेयर यू आर फेसिंग द बिग एग्जामिनेशन। ये तो बस एक शुरुआत है। शुरुआत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। इफ दी
स्टार्टिंग इज ग्रेट एंड एवरीथिंग विल बिकम ग्रेट ऑटोमेटिकली। तो ये चीजें हैं, ये हैं। पांचवा, एक चीज को प्लीज हमेशा याद रखना, लिख लेता हूं पहले, आप खुद पढ़ लीजिए। 2023 एंड बियॉन्ड एडवाइस वोंट वर्क। मतलब अगर आपके कोई, आप अपने सीनियर से पूछ रहे हो जिन्होंने 2023 में बोर्ड दिया है या उससे पहले बोर्ड दिया है, तो उनकी दी हुई एडवाइसेस अब काम नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं करेगी काम। अगर आपको एक रियल एडवाइस चाहिए अपने सीनियर्स से, तो आस्क, सबसे बेस्ट एडवाइस चाहिए तो अभी जिन बच्चों ने बोर्ड दिया है, प्लीज मेरे आईसीएसई 2026 के मेट्स कमेंट कर दीजिए कि कैसे थे पेपर, बच्चों को क्या करना है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, आप भी अपनी तरफ से उनके कमेंट्स देखिए। आपके अगर स्कूल में आपके सीनियर्स है उनसे पूछिए कि क्या होता है आईसीएसई, अब क्या होता है, क्योंकि जो पहले था वो बिल्कुल अलग था और जो अब है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि क्या अलग हुआ है। इसके लिए सेपरेट वीडियो हम बनाते रहेंगे, बहुत सारा कंटेंट मैंने आप सभी के लिए रखा है। ये तो जस्ट एक बिगिनिंग वीडियो है, इट्स अ वेलकम वीडियो टू ऑल माय आईसीएससी 2027 मेट्स के लिए। मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई कॉल देम इधर चैम्प्स और इधर मेट्स। तो आप वही हो मेरे, यू ऑल आर माय एसएसपी मेट्स, और आई कैन कॉल यू आईसीएससी मेट्स, और यू आर माय एसएसपी चैम्प्स, और आई कैन ऑल्सो कॉल यू माय आईसीएसई चैम्प्स। आप मेरे मेट्स मतलब मेरे दोस्त भी हो और मेरे चैम्प्स, मेरे चैंपियंस भी हो आप सब, क्योंकि आप सबकी बदौलत ही हम अच्छे से ग्रो करेंगे। आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपकी जर्नी में मैं 1% ही बस आपका, मुझे अगर एक स्पॉट मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ये है। तो और सबसे मेन चीज़ है कि स्टार्ट नाउ। हो सकता है, अभी देखो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको ऐसा एडवाइस दे कि अरे कोई बात नहीं, पूरे साल भर खेल लो, लास्ट के 1 महीने में 2 महीने में पढ़ लेना। सही भी एडवाइस काफ़ी हद तक इट इज़ गुड ऑल्सो, क्योंकि जैसे रीज़नेबल मार्क्स चाहिए, जैसे 80 छूने, 85 छूने, हो जाता है। बट किसी को एक्सीलेंसी छूनी है, 95, 98, पूरे साल भर इवेंचुअली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कभी 10 घंटे पढ़ लिए, कभी 1 घंटा, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी 3 दिन हफ्ते तक पढ़ा ही नहीं, पढ़े हो, एन्जॉय कर रहे हो। नहीं, पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, काफ़ी है, बट स्टडी एवरीडे। टाइम टेबल मैं पूरा लाऊँगा आप सभी के लिए कि आप क्या टाइम टेबल फ़ॉलो करोगे, क्या बुक्स फ़ॉलो करोगे, क्या अप्रोच रहेगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू, व्हाट आर द मिस्टेक्स यू नीड टू अवॉइड, और चेकलिस्ट आप सभी के लिए भी मैं सब ला सकता हूँ। अगर आपको कुछ और इनसाइट्स चाहिए मेरे बारे में, तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी एक बार देख सकते हो थोड़ा-थोड़ा। अभी स्टार्ट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप अगर अभी स्टार्ट करेंगे, अभी मार्च के लास्ट 1 वीक है मार्च का, देन यू हैव अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। फेब में आपके बोर्ड होंगे। यू आर हैविंग अ प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास 10 महीने से ज़्यादा टाइम है। बहुत अच्छे से सिलेबस खत्म हो जाता है, बस आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। बाकी ये वीडियो तो अभी एक ब्रीफिंग है आप सभी के लिए कि आईसीएसई होता क्या है। अभी कुछ नई चीज़ों पे बात कर लेते हैं। आईसीएसई ने कुछ नए रूल्स लाए हैं आपके लिए। इनफैक्ट आपकी क्या, ये 2025 से दीज़ आर द न्यू रूल्स व्हिच हैव बीन अप्लाइड। ये रूल्स ये कहते हैं, दिस रूल्स से दैट, एक नया टर्म आपको सुनने के लिए मिलेगा इस साल, सीएफक्यू, और आप इन्हें बोल सकते हैं एप्लीकेशन। जैसा आपने सुन लिया होगा थोड़ा, मतलब अब बच्चों के करिकुलम में भी ये सब चीज़ें डाल रहे हैं, तो उन्होंने भी आप सभी ने इनके बारे में पढ़ा होगा। इन 3 चीज़ों को आपको अपने दिल से, सीने से, छाती से लगा के रख के इसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपका असली रोड मैप तय करेगी कि क्या है। पहली चीज़ है सीएफक्यू, दीज़ आर दी कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस।
एक टर्म आपको पता होगा, आपके टीचर्स भी बोलते हैं, सब बोलते होंगे, रटना। यू नो व्हाट इज़ रटना? और यू कैन से रोट लर्निंग। किया है आपने अभी तक? 90% नहीं किया होगा अभी तक तो। और यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ रटना और रोट लर्निंग? जो दिया, जो मतलब सिलेबस में से पढ़ लिया, काफ़ी काफ़ी है, नंबर आ गए। अब दिस डोंट वर्क। आपको पता है? आईसीएसई में एक चीज़ होती है बहुत इम्पोर्टेंट, जिसे पीवाईक्यूज़ बोलते हैं, जिसे 10 इयर्स की एक बुक आती है। 10 इयर्स मीन्स उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं, हर साल के जो क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन बैंक टाइप होती है। उसकी रेलेवेंसी पता है कितनी थी इस समय? 5%। 5% क्वेश्चंस ही ऐसे थे जो पीवाईक्यू से आए थे। पहले क्या हुआ था, 90%, 100, मतलब जिसने 10 इयर्स कंप्लीट कर दिए 2023 के बियॉन्ड होता था कि जिसने 10 इयर्स कंप्लीट कर दी वो महान है, वो 90 प्लस 95 प्लस आ जाता है। अब नहीं है ऐसी बात। अब जब तक आपने सीएफक्यूज नहीं किए, प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी वाले एप्लीकेशन रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके टॉपिक पे, जब तक आपने अपने टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो तब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा। आपको मार्क्स में सफर करना पड़ेगा। और असर्शन रीजन तो आपके तो अभी तक आते होंगे कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझना है, तभी जाके आप अपने चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं तो आपके पास हूँ ही, मुझे इन चीजों में बहुत साल का एक्सपीरियंस है। मैंने पहले वालों को भी गाइड किया है, जो अभी ये नए बच्चे हैं जिनके पास से सीएफक्यूज आए हैं उनको भी गाइड किया है। और अब आपकी बारी है। आपको तो फुली फर्निश्ड मिल रहे हैं 2-3 साल से, मतलब जो 25 में पहली बार आया उनके लिए तो हो ही गया। 26 वालों में बहुत ज़्यादा हो गया। बस आप ऐसे मान के चलिए आप में भी थोड़ा और ज़्यादा होगा, लेकिन आप तब तक 2 सालों का आपको मतलब टीचर्स का भी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, मेरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। तो आप एक लकी प्लेस पे हो। आप तो भाई किस्मत आपकी अच्छी जो आपका अभी इस साल आपका बोर्ड हो रहा है। बाकी तो आपकी कुछ ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिए, बाकी और चीज़ें मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बस मैं इस वीडियो में आप ये लेसन्स, ये एडवाइसेस लेके जाइए कि स्टार्ट नाउ, अंडरस्टैंड द सिलेबस, डिसाइड योर टारगेट, यूटिलाइज़ द टाइम एंड चेंज योर लर्निंग पैटर्न। बस इतना कर लीजिए, बाकी ये सब मैं डिटेल में समझाऊँगा। अगली वीडियोज़ आएँगे अभी बहुत, आप बस शुरू कीजिए। और मैं कुछ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी लाने वाला हूँ, कुछ बैचेज़, कुछ कोर्सेज़ भी लाऊँगा अपने, आप उन्हें भी जॉइन कर सकते हो और डायरेक्टली मुझसे पूरे साल पढ़ सकते हैं। So till then, keep studying. All the very, very best for your ICSE 2027 examination. Thank you. Thank you very much.